2025 was phenomenal for Onyx also। जी, मुझे लगता है एडेप्टेबिलिटी एक होनी चाहिए लीडर के अंदर। जो सिनेरियो जैसे मैंने कहा कि ये चीजें, हमारा एनवायरनमेंट डायनामिक है, चीजें चेंज होती रहती है और चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एज दे से। सो चैलेंजेस का जैसा मुझे लगता है कि अभी जो हमारे, जैसे मैंने रिफॉर्म्स की बात करी, उन रिफॉर्म्स ने जो इंडिया का कमर्शियल मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट है, उसको एक बहुत अच्छी पोजीशन पे ला। हेलो एंड वेलकम ऑल, आई एम विशाली फ्रॉम माय प्रॉपर्टी फैक्ट एंड आज मैं आई हूँ टू मीट मिस्टर अपूर्व कौर, डायरेक्टर CRN स्प्लेंडर ग्रुप। सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड सर, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका 2025 ईयर हाउ वाज इट? 2025 was phenomenal for Onyx also, and I think on pan-India basis also. Leasing is the main parameter for judging a commercial property. Right. So leasing in India in 25 increased by 10% to about 55.6 million square feet. Similarly, grade A offices, they also increased by 6 to 7% to approximately 75 million square feet. This was led primarily by GCCs, the global capacity centers, the global giants which they are building in India, BFSI, technology, and fractional office spaces owners. They are also doing a great job. So I would sum it up as it was phenomenal. So this was your 2025 and commercial real estate का जो हमारा सेक्टर है उसके लिए कैसे 2025 रहा है, एंड आपको क्या लगता है कि 2026 में हम क्या नया देख सकते हैं इसके अंदर? As I said, 2025 बहुत अच्छा था हमारे लिए। 2026 आने वाला और भी अच्छा होगा। बहुत सारे रिफॉर्म्स अभी आए हैं, गवर्नमेंट ने किए हैं। लेटेस्ट रिफॉर्म वो GST रिफॉर्म्स, जिसका इम्पैक्ट अभी पूरी तरीके से नहीं आया है, अभी जो आने वाला है। इससे क्या होगा कि जो हमारी ओनरशिप की कॉस्ट है वो थोड़ी कम होगी बिकॉज ऑफ GST रेशनलाइजेशन। सिमिलरली जो ग्लोबल जायंट्स हैं जिन्होंने 25 में पुश दिया था रियल कमर्शियल एस्टेट को, वो और अपना इन्वेस्टमेंट्स रैंप अप कर रहे हैं। मतलब बिटवीन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया एटसेट्रा, दे हैव कमिटेड ऑलरेडी अप टू $75 billion व्हिच दे वुड बी स्पेंडिंग। सो इतना पैसा जब इंडिया में आएगा, आप सोचो, तो कमर्शियल में ही आएगा। राइट। सो इट्स गोइंग टू ग्रो, मतलब स्काई इज द लिमिट, आई वुड से। सर, ये तो बात रही हमारे कमर्शियल सेक्टर की, लेकिन ओनेक्स के लिए कैसे 2026 स्पेशल होने वाला है? So Onyx is also a part of the same ecosystem. जब हम कमर्शियल में ग्रोथ देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे, अगर मैं नोएडा की बात करूं, यहाँ पे इन्फोसिस आ रहा है, यहाँ पे गूगल आ रहा है, यहाँ पे ये बड़े बड़े अपने सेंटर्स बना रहे हैं। ये TCS का यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंपस बन रहा है। राइट। तो एक जब इकोसिस्टम बनता है तो उसके साथ साथ जो पेरिफेरी में जो और भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। तो डेफिनेटली Onyx को आल्सो गेन आउट ऑफ दिस बूम टाइम। और Onyx में अभी, क्योंकि हमने बहुत ही कम पोटेंशियल अपने रियलाइज किया है, अभी हमने अभी बहुत सारा इसमें रियलाइज करना बाकी है। तो मैं तो लगूंगा वी आर पॉइज्ड एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, कि हम यहाँ से बहुत अच्छी एक लीप लेने के लिए तैयार हैं। इट बी वेरी गुड। As far as we are seeing, 2026 is going to be great for us, but कुछ challenges ऐसे जो आपको लगता है जो हम foresee कर सकते हैं 2026 के लिए? So challenges का जैसा मुझे लगता है कि अभी जो हमारे, जैसे मैंने रिफॉर्म्स की बात करी, उन रिफॉर्म्स ने जो इंडिया का कमर्शियल मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट है, उसको एक बहुत अच्छी पोजीशन पे ला दिया। हमारी GDP ग्रो कर रही है 8% से। तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हमें होगा, बट जो एक ग्लोबल इकोसिस्टम बना हुआ था उसको ब्रेक करके आज की डेट में अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे FTAs हो रहे हैं हर कंट्री के, उससे इतनी सारी लड़ाइयां हो रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आएगा। बट जहां पे हम आ चुके हैं, इससे एक सेटबैक हो सकता है, कुछ समय के लिए पॉज लग सकता है, बट कोई ऐसा बहुत मेजर इम्पैक्ट होगा मुझे नहीं लगता। Of course. And sir, आप इतने टाइम से इस सेक्टर में हैं, and of course we know that आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो क्या आप कुछ उस एक्सपीरियंस से हमारे साथ ऐसी कोई लीडरशिप क्वालिटीज शेयर करना चाहेंगे जो हमें हेल्प करेंगे आगे 2026 में? जी, मुझे लगता है एडेप्टेबिलिटी एक होनी चाहिए लीडर के अंदर। जो सिनेरियो, जैसे मैंने कहा कि ये चीजें, हमारा एनवायरनमेंट डायनामिक है, चीजें चेंज होती रहती है और चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एज दे से। तो एडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए आदमी के अंदर। जो नया सिस्टम्स आ रहे हैं, जो नई चीजें आ रही हैं, उनको अडेप्ट करना, जो नए प्रोसीजर्स आ रहे हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, जेन ज़ी आ रही है, बहुत सारे चेंजेस हैं। तो लीडर को उनको लीड करने के लिए अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, इन्फोर्स नहीं कर सकते आप। दैट इज व्हाट आई फील।
राइट। एंड सर आपके कुछ प्लान्स न्यू ईयर के आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? न्यू ईयर बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर हम जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारा जो कंट्री है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो नया साल भी उसके हिसाब से सबके लिए अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। That's the wish that I have for everyone. So we wish you all a very happy new year. Have loads of fun, have good health, and excel in whatever you do. Thank you so much, sir, for Thank your you. time. It was great talking to you, and thank you so much all for watching, and Happy New Year. Thank you.